तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा कि बिहार बोर्ड इंटर का परीक्षा, ठीक है, बिहार बोर्ड इंटर का परीक्षा जो होने वाला है 2025 में, आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं हम हिंदी गद्य खंड का बातचीत। ठीक है, पहला चैप्टर है बातचीत, जो लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। तो आप लोगों के लिए ही लेके आए हैं चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि याद कर लेते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आप हमारे बातों को समझते होंगे। तो हाँ, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। हाँ बच्चों, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है, ये हूबहू एग्जाम में आएगा तो आएगा। ठीक है, लगभग यहाँ से आपको बच्चों 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से, सिर्फ बातचीत चैप्टर से 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 110% आएगा। ठीक है, 110% एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, 100% आएगा तो आएगा। ठीक है, चलिए बिना विलम्ब के हुए अपने चैप्टर का पहला जो प्रश्न है उस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का पहला प्रश्न देखिए क्या है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है? तो बातचीत है। क्या है? बातचीत है। ठीक है, बातचीत समझेगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, समझदार हैं आप लोग। अगली प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? किनकी रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो दो पुरुष के बीच, यानी दो पुरुष में जो बातचीत होता है उनके बीच में समुद्र कितनी बातचीत में उमड़ा चला आता है। ठीक है, चलिए इसके साथ अगली प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए VVI क्वेश्चन है, तो याद रखना इस क्वेश्चन को। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। ठीक है, किसके हैं? भारतेंदु युग के हैं। ठीक ना, चलिए अगली प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न क्या है? देखिए अगली प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर जो किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है, किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। चलिए देखिए अगली प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत जो है शीर्षक है, निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लेना आप लोगों को। तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। ठीक है, कैसे काल है? आधुनिक काल के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ललित निबंध है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत वह क्या है? तो ललित निबंध है। कहानी आएगा, बहुत सारा आएगा, 3-4 ऑप्शन आएगा, तो इसमें आपको क्या मारना है? ललित निबंध आएगा। ठीक है, ललित निबंध को मार देना है टिक में, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो इस बार एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ठीक है, और शिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? और शिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? तो बतकही कहते हैं। बतकही यानी बकवासी कहते हैं। ठीक है, ऐसे अपने भाषा में बोलेंगे तो बकवास कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न जो है, बालकृष्ण भट्ट ने कुल कितने निबंध लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट ने कुल कितने निबंध लिखे हैं? तो 1000 निबंध लिखा है। ठीक है, किसने लिखे हैं? कितने लिखे हैं? 1000 निबंध क्या किए हैं? बालकृष्ण भट्ट ने लिख दिए। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 3 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का। कब हुआ था? 3 जून 1944 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना, देखिए अगली प्रश्न है कि रॉबिन्स क्या है? रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। ठीक है, चलिए मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है?
मेरे प्यारे बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन को हम वीवीआई लगा रहे हैं तो बहुत ही समझिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, बातचीत, जो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका जो होता है वो अवाक में अपने से बातचीत करना, अवाक होकर अपने से, यानी अपने दो आदमी के बीच विलीन होकर बात करना, यानी कोई बात आप दोनों के बीच तीसरा आदमी ना सुन सके, इसको बोलते हैं अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। बालकृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, तो हिंदी प्रदीप नामक, कैसा, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाला था, ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न क्या है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो श्रीनिवास दास की। किसकी है, श्रीनिवास दास की। चलिए अगले प्रश्न है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो रेलवे का विकट खेल, ये भी बालकृष्ण भट्ट का, ठीक है। बातचीत भी है, तो जैसे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको आपको याद करना है, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न है कि वक शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो हैं, यानी वक शक्ति के अनेक फायदे होते हैं, लेकिन उनमें से मुख्यतः दो फायदा क्या है, तो आपको पता चलेगा, स्पीच, वक्तृता और बातचीत है, ठीक है। वक्तृता और बातचीत है, ठीक ना। चलिए अगली प्रश्न है, देखिए अगले प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आत्मीयता है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आत्मीयता है, ठीक है। चलिए इसको याद रखना आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। चलिए ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है। याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम बहुत ही सटीक से आप याद करना है, ताकि एग्जाम में मिस्टेक ना हो, ठीक है। चलिए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश कहाँ है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान, यानी कि जन्म स्थान कहाँ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भट्ट जी यानी बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी रखा है साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में, तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा है, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों, अगली प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था, तो रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, ठीक है। जो रहस्य 1 2 3 के 3 बालकृष्ण भट्ट ने उपन्यास लिखे थे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। ये तीन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन एक बना के दे सकता है आप लोगों को, तो वहाँ हड़बड़ाना नहीं और गड़बड़ भी नहीं करना है। रस कथा हो सकता है, नूतन ब्रह्मचारी होता है, या तो 100 अजान का एक सुजान हो सकता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को बताना है कॉमेंट बॉक्स में कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था। आप यदि मन लगा के इस वीडियो को देखे होंगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करना है कमेंट में कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या है, ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट की पत्नी का क्या नाम है वो भी कमेंट बॉक्स में कर देना है, ठीक है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो वो कमेंट बॉक्स में करना है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए क्लास 12th के लिए हिंदी सटीक चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।